श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 31 जुलाई बुधवार के दिन कामिका एकादशी है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप श्रावण मास की कामिका एकादशी पर एक ऐसा उपाय है वो कर सकते हैं। इस उपाय को करने से अगर आपकी जिंदगी में कोई कष्ट है, दुख है, कोई मनोकामना है तो वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आपने सभी उपाय हैं वो करके देख लिए हैं, सभी कामना करके हैं वो देख ली है, कुछ भी आपको हासिल नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखना। श्रावण का महीना और कामिका एकादशी है वो पड़ रही है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शुभ दिन है। तो आपको करना क्या है कि यह जो उपाय है वो पूज्य गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। तो इस उपाय में करना क्या है आपको अब हम देख लेते हैं, तो समझ लेते हैं। कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मैं बता देती हूँ आपको कि आपको करना क्या है। तो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि कामिका एकादशी के दिन शाम के समय पर तीन दीपक हैं वो आपको तैयार करने हैं और उनमें गोल बाती लगानी है। वह दीपक घी के होने चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। उन्हें तैयार कर लो और तैयार करने के बाद में आपको 3 पेड़ों को है वो अपने आसपास, अपने घर के आसपास अगर आपके 3 पेड़ हैं तो उन तीनों पेड़ों में आपको यह दीपक हैं वो लगाने हैं। आप किसी मंदिर में जाकर भी अगर कोई पेड़ है तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास 3 पेड़ हैं तो उनमें से आपको वह दिए लगाने हैं। पहला पेड़ है बेलपत्री का और दूसरा पेड़ है पीपल वृक्ष और तीसरा जो पेड़ है वह आंवले का पेड़ है। अगर आपके आसपास हैं तो आपको इन तीनों वृक्षों के नीचे 3 दिए हैं वो लगाने हैं। तो किस तरह से लगाना है वह मैं आपको बता देती हूँ। आपको यह उपाय उन्हीं पेड़ों के नीचे करना है। अब आपने 3 दीपक ले लिए हैं और आपने वह दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप है वो करते हुए मन में शुरू कर देना है यह उपाय। और इस उपाय को करने के लिए आपको घर से 3 दिए हैं वो घी के भर करके और ले लेने हैं और फिर उस पेड़ के पास जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप आपको करना है। और आपको पहला पेड़ है बेलपत्री का। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जाना है और उसी के नीचे है वो अपना दिया लगाना है। तो पहला वृक्ष बेलपत्री का ही मतलब विशेष माना जाता है, भगवान शिव को प्रिय होता है और श्रावण का महीना इस वक्त चल रहा है, तो सबसे पहला जो दिया है वो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो वहाँ पर पहुँच करके आपको वह दिया है वो प्रज्वलित है वो कर देना है और फिर आपको भगवान की आरती करके और विनती करनी है। वहाँ पर रखते हुए अपनी मनोकामना है वो आपको बोलनी है और ध्यान रखना है कि बाकी जो 2 पेड़ हैं वहाँ पर भी आपको वही मनोकामना है वो दीपक लगाते हुए बोलनी है। तो पहला दीपक है आपको बेलपत्री के नीचे आपने लगा दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको उसी वक्त जब आप दिया प्रज्वलित कर रहे हैं, प्रज्वलित मतलब कर रहे हैं, उस वक्त आपको बोलना है। फिर दूसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे लगाना है या फिर आंवले के नीचे आप लगा सकते हैं। दूसरा दीपक वहाँ पर आपको लगाना है और वहाँ पर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप है वो करना है और मनोकामना अपनी बोलनी है और दिया है वो लगा देना है। और तीसरा जो दीपक आपके पास बचा हुआ है फिर वह दिया आपको लेकर जाना है आंवले के वृक्ष के पास और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको तीसरा जो दिया है बचा हुआ दिया है वह आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगा देना है। और इसी तरह से आपको तीनों दीपक हैं वो लगाने के बाद यह उपाय है वो पूरा आपका हो जाता है। और ध्यान रखना है कि जो मनोकामना आपने पहले वृक्ष के नीचे बोली है वही मनोकामना आपको बाकी 2 वृक्ष के नीचे भी बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए दीपक हैं वो आपको पूरी श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ भगवान
भोलेनाथ का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको यह तीनों दीपक हैं वो इस तरीके से लगा देने हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वो भोले भगवान के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से जल्द ही पूर्ण हो जाती है। और कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं। तो किसी भी उपाय को करने के लिए आपको अपने मन में श्रद्धा है वो अवश्य ही होनी चाहिए। ऐसे हमने तो आपको उपाय बता दिए हैं, पर आप कर रहे हैं और आपकी श्रद्धा नहीं है और आपके मन में विश्वास नहीं है, तो फिर आपका उपाय है वो सफल नहीं होता है। तो आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास है वो होना आवश्यक है। तो इस उपाय को अगर आप सावन के महीने में प्रतिदिन करते हैं या फिर हफ्ते में एक बार भी आप करते हैं तो जल्द से ही आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।